everyone, good morning. Welcome back to my online channel. So today's topic is fraction. आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। फ्रैक्शन क्या होता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। लाइक मैंने ये एक सर्कल बनाया और हमने इसके 4 पार्ट कर दिए। सर्कल कितना है 1 है और इसके पार्ट कितने कर दिए 4। तो इस फॉर्म में हमें जो नंबर मिला है या जो डिजिट्स मिले हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहते हैं फ्रैक्शन, यानी कि 1/4 या x/y। इस फॉर्म में हमें जो मिलता है उसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन। अब हमने कैसे निकाला, सर्किल मेरे पास कितने हैं 1 है और मैंने इसके पार्ट कितने कर दिए 1 2 3 4। कितने पार्ट कर दिए 4। तो जब हम किसी चीज को फ्रैक्शन में लिखते हैं, डिवाइड करके लिखते हैं, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। जो पूरी चीज है उसे ऊपर लिखेंगे और उसके जितने पार्ट किए हैं उसको 4। अब जैसे ये रेक्टेंगल है और इसके मैंने 3 पार्ट कर दिए, इज दैट क्लियर। और इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं, कलर सेट कर दिए हैं। अब अगर हमसे कहा जाएगा इसको फ्रैक्शन में लिखो तो कैसे लिखेंगे। टोटल पार्ट कितने हैं 3 हैं। कितने पार्ट है 3 और इसके कलर पार्ट कितने हैं 1 2 यानी कि 2। तो इसको जब हम इस फिगर को हम जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो उसको लिखा जाएगा 2/3। ये होता है आपका फ्रैक्शन। जब कोई पार्ट कलर नहीं है या हम इसका एक पार्ट कलर कर लें तो भी ये क्या हो जाएगा 1/4। इज दैट क्लियर। मतलब जितने पार्ट कलर है उसको ऊपर लिखेंगे और जितने पार्ट अनकलर है उसको, और जो कलर है उसको मिला के नीचे लिखते हैं। इज दैट क्लियर। ये होता है आपका फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स हैं। फ्रैक्शन के टाइप्स हैं, फर्स्ट है आपका लाइक फ्रैक्शन, सेकंड है अनलाइक, थर्ड है प्रॉपर, फोर्थ है इम्प्रॉपर, फिफ्थ है मिक्स्ड और सिक्स है यूनिट फ्रैक्शन। तो आपके फ्रैक्शन के कितने टाइप्स हो गए 6 टाइप। तो सबसे पहला देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझने से पहले फ्रैक्शन में एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है वो समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है, ये फ्रैक्शन लिखा है x/y। इस फॉर्म में जो भी लिखा होगा वो आपका फ्रैक्शन होगा। तो x/y आपका क्या हो गया फ्रैक्शन हो गया। तो जो x होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको हिंदी में कहते हैं अंश। और जो नीचे वाला होता है यानी कि इसमें नीचे क्या है y है, इसको क्या बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होना बहुत जरूरी होता है। ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अब आगे समझते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहे। आप देख रहे हैं इसका भी d5 है, इसका भी डिनोमिनेटर मीन्स डी इसका भी 5 है। तो जब हमने ये फ्रैक्शन लिए हैं और हमें इनके सबके डिनोमिनेटर सेम मिल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके सारे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है सभी के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। क्या होता है सभी के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ये होता है आपका लाइक फ्रैक्शन। आप समझते हैं अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। जब लाइक का उल्टा अनलाइक है तो इसके फ्रैक्शन भी उल्टा हो जाएगा। 2/5, 3/7, 4/9। अभी मैंने क्या लिखा था सभी के डिनोमिनेटर कैसे थे सेम थे, लेकिन अब आप क्या देख रहे हो इसका 5 है, इसका 7 है और इसका 9 है। इट मीन्स ये सारे फ्रैक्शन आपके कैसे हो जाएंगे अनलाइक हो जाएंगे। इनको क्या बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है डिनोमिनेटर सेम होता है और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है डिनोमिनेटर सभी का अलग अलग हो जाता है। अब आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन पर।
फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो वो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, वो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 is greater than 4, so this is called proper fraction। एक एग्जांपल और देखते हैं। 3/7, 7 is greater than 3, so it is proper fraction। 3/8, 8 is greater than 3, it means d is greater than n, तो क्या हो जाएगा? ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, तो वो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जैसे लाइक अनलाइक का हमने उल्टा कर दिया था, ऐसे ही प्रॉपर और इम्प्रॉपर में करेंगे। प्रॉपर में क्या है? डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा न्यूमरेटर से, या यूं कहें न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। इज दैट क्लियर? प्रॉपर में क्या था? डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इम्प्रॉपर में क्या है? न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसके एग्जांपल क्या थे प्रॉपर के? ये इम्प्रॉपर। 3/5, 4/9, 2/7। इसके क्या हो जाएंगे? 9/5, 3/2, 7/5। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया? आपने एग्जांपल भी देख लिए हैं, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं। फिर आपका 5th नंबर पे आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? जैसे कि नाम से मिल रहा है कि इसमें कुछ मिक्स करेंगे, तो क्या मिक्स करेंगे? मैंने ये लिख दिया है एक फ्रैक्शन 3/5, और इसमें मैं कोई होल नंबर लिख दे रही हूँ 3। तो क्या किया है? एक ये नंबर और एक ये फ्रैक्शन, यानी कि किसी नंबर के साथ कोई फ्रैक्शन लिख देंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगी। 3/1/5 ये सब आपके कौन सी फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि एक होल नंबर या नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन, दोनों को मिक्स कर दो तो क्या हो गई है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके। फिर आता है आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब 1। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1, 1/5, 1/7, 1/8, 1/10, 1/11। इट मीन्स जितनी भी फ्रैक्शन आपको दी जाए, अगर उनके सभी के न्यूमरेटर 1 1 1 हो तो वो सारी फ्रैक्शन आपकी क्या कहलाती है? यूनिट फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? यूनिट फ्रैक्शन। मतलब अगर आपको 4 या 5 फ्रैक्शन दिए जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कैसा फ्रैक्शन है, तो आप क्या कहोगे? यूनिट फ्रैक्शन है। अगर आपसे केवल इतना पूछा जाए 1/5 कैसा फ्रैक्शन है, ये यूनिट फ्रैक्शन भी कहा जाएगा और ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहा जाएगा। इट्स ओके। जो यूनिट फ्रैक्शन होता है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। और कुछ फ्रैक्शन ये भी होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको समझते हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे मैंने ये फ्रैक्शन लिखी है 2/3। अब मुझसे कहा जाएगा इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। वो हमसे 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछ सकते हैं, 3 पूछ सकते हैं, 4 पूछ सकते हैं, 5, उनका जितना मन करेगा वो हमसे पूछ सकते हैं। तो हमें इसको निकालना आना चाहिए। उसको कैसे निकालते हैं? ये फ्रैक्शन दिया गया, कैसा फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है।
अब मुझे इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ये बात याद रखनी है, अगर हम 2 का न्यूमरेटर में करेंगे तो 2 से ही डिनोमिनेटर में करेंगे। मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से करेंगे। अब आप कुछ सोच रहे होंगे कि मैंने 2 से क्यों स्टार्ट किया, 3 से क्यों नहीं किया, सॉरी 1 से क्यों नहीं किया। 1, अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही फ्रैक्शन मिल जाएगा जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। अगर हमसे 1 पूछा जाएगा तो हम 2 से करेंगे, अगर हमसे 2 पूछे जाएंगे तो हम उसके 2 के बाद क्या आता है, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। यानी कि जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे जाएंगे आपको इसी तरीके से काउंटिंग के हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाना है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको मिलते जाएंगे। बस एक बात ध्यान रखनी होती है कि जितने नंबर से हमने न्यूमरेटर में किया है उसी नंबर से हमें डिनोमिनेटर में करना है। आप देख रहे होंगे मैंने सभी में सेम किया है, सभी में सेम किया है ना। अब निकाल लेते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो ये आपको 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए। तो इसमें एक चीज तो याद रखने वाली ये है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। दूसरी चीज ये है कि अगर हमसे 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे गए हैं तो हमें हर बार 2/3 में ही नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं है कि अगर हमने 2/3 में 2 का मल्टीप्लाई किया और हमें मिल गया है 4/6, तो नेक्स्ट ऑर्डर में हम 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें। तो हमसे फ्रैक्शन किसके पूछे गए हैं, इक्विवेलेंट 2/3 के। तो हर बार हमें 2/3 में ही मल्टीप्लाई करना है। 2 से किया है, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से, जैसे जैसे आपकी काउंटिंग बढ़ती है वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो था आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या है, 1 से मल्टीप्लाई स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि हमें वही फ्रैक्शन मिल जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई 2 से स्टार्ट करना है, सेम नंबर से करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, और हर बार उसी फ्रैक्शन में करना है मल्टीप्लाई जिस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपसे पूछे गए हैं। फिर आपका एक और फ्रैक्शन आता है, क्या, फ्रैक्शन नहीं होता है, वो फ्रैक्शन के फॉर्म होते हैं, लाइक सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। या रिड्यूसिंग फॉर्म। आपसे सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाए या रिड्यूसिंग फॉर्म पूछा जाए, आपको एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। वो क्या है, अगर हमसे 12/18 का रिड्यूसिंग फॉर्म पूछा जाए, यानी कि रिड्यूसिंग मीन्स क्या होता है, कम करना होता है। तो 12/18 लिखा हुआ है, इसको कम करके लिखना है, इसको रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करेंगे, एक मेथड तो ये होता है कि इनके फैक्टर्स निकाल लें। तो 12 के कितने आ रहे हैं, 2 × 2 × 3, और 18 का कितना आ रहा है, 2 × 3 × 3, इतने ही आएंगे। 2 × 2 = 4, 3 × 12, 2 3 × 6, 3 × 18। तो हमको कुछ दिख रहा है कि हम कुछ कट कर सकते हैं। 2 से 2 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, तो कितना बचा है, 2/3। तो 12/18 का रिड्यूसिंग फॉर्म कहें या सिंपलेस्ट फॉर्म कहें या स्टैंडर्ड फॉर्म कहें, कितना है, 2/3। आप देख सकते हैं 12 से 2 हो गया, 18 से 3 हो गया, तो कम हो गया है ना।
तो यही होता है आपका रिड्यूसिंग फॉर्म। तो एक मेथड तो ये है कि आप इनके फैक्टर्स निकाल के इस तरीके से लिख के इनको कट कर दें, जो मिलेगा वही आपका रिड्यूसिंग फॉर्म है। दूसरा मेथड क्या होता है, इनका एचसीएफ निकाल लें। किसका एचसीएफ निकालना है, 12 और 18 का। निकालते हैं एचसीएफ। तो कितना एचसीएफ आ रहा है, 6 आ रहा है। एचसीएफ आपको निकालना आता है, तो 12 और 18 का एचसीएफ आया 6। इसके बाद क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इस एचसीएफ से कर देते हैं डिवाइड। क्या करते हैं, डिवाइड। डिवाइड कर दो, 12 से 6 में डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा, और 6 से 18 में करेंगे हो जाएगा 6 3 जा, यानी कि 12/18 का जो रिड्यूस फॉर्म आया है वो क्या आया है, 2/3। या तो हम फ्रैक्शन से करके निकालें तो भी आएगा, या हम एचसीएफ करके निकालें तो भी आएगा। एचसीएफ में क्या है, जो एचसीएफ आए उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग फॉर्म कहें या स्टैंडर्ड फॉर्म कहें या सिंपलेस्ट फॉर्म कहें। तो आज हमने इतना सीख लिया है, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स कितने हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, और रिड्यूसिंग फॉर्म क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को फ्रैक्शन में कैसे अप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर? सो कीप स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।